अब यहां से शुरू होगा सबसे खतरनाक सफर, जो उस शिखर तक ले जाएगा जहां रात में इंद्रधनुष दिखने का दावा होता है। अब ये जो चोटी है, इसी के एक हिस्से से हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। घुमावदार रास्ते हैं और उन रास्तों को पार करने के बाद हम इस चोटी के ऊपर पहुंचेंगे। यहाँ से देखने में ये बिल्कुल विशालकाय चोटी लग रही है, विशालकाय पहाड़। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने एक टुकड़े को उठाकर और यहाँ पर स्थापित कर दिया हो, यहाँ रख दिया हो, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। खड़ी चढ़ाई थी, बारिश की लुका छिपी जारी थी। ये फिसलन कभी भी मौत का सबब बन सकती थी। यहाँ से तकरीबन 300 मीटर और ऊपर जाना है, तब जाकर हम गोरखगढ़ चोटी के ऊपर पहुँच जाएंगे। वही चोटी जिसे ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि कैलाश पर्वत का ही दूसरा रूप है। हालांकि यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान नहीं है। मैं जहाँ खड़ा हूँ, बस इतना समझिए कि यही रास्ता है, इतनी सी जगह है और पीछे कैसी खाई है इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो देखकर ही आप समझ जाएंगे। और ठीक नीचे रास्ता देखिए, ये रास्ता है। एक बित्ते का रास्ता, एक बित्ते की सीढ़ी, इसी के ऊपर पैर को टिकाना है और पैर को टिकाकर ऊपर की तरफ बढ़ना है। हाँ। ये वो मोड़ है जिस मोड़ पर सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बहुत खतरनाक सफर था ये, एक एक कदम नाप तौल कर रखना था। अचानक आगे से सीढ़ियां गायब हो गईं, टूटकर खत्म हो चुकी थीं। लेकिन ये बाधा भी हमें रोक नहीं पाई, कदम बढ़ते रहे। इसी को कहते हैं ऊंचाई का खौफ। जैसे जैसे कदम बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता जा रहा है, डर भी बढ़ता जा रहा है और बेचैनी भी महसूस हो रही है। पता नहीं हम कब तक ऊपर पहुंचेंगे। हर सेकंड खतरा बढ़ता जा रहा था। अगर चट्टानों में ये पकड़ नहीं बनी होती तो चढ़ाई नामुमकिन थी। इसे शिवाजी के सैनिकों ने चढ़ाई के लिए बनाया था, जो अब हमारे काम आ रही थी। ऐसे ही हाथ को एक एक सीढ़ियों में ऐसे फंसाकर ऊपर की तरफ जाना है। दूसरी तरफ खाई है। अगर यहाँ पैर स्लिप हुआ तो अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। वो तो गनीमत है कि हर सीढ़ी के ऊपर आप हाथ लगा सकें, ऐसे पकड़कर रख सकें, ऐसी व्यवस्था है।
चोटी करीब थी। हमारे और शिखर के बीच महज एक मोड़ का फासला रह गया था। हर फीट के साथ जोखिम बढ़ता जा रहा था, लेकिन मेहनत रंग लाने की चमक चेहरे पर चमकने लगी थी। अब हम उस जगह तक पहुंच गए हैं जहां से अब हमें यह विश्वास हो चला है कि हम गोरखगढ़ चोटी के ऊपर पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब जब पीछे मुड़कर ऐसे मैं देख रहा हूं तो डर अपने आप पड़ जाता है कि पता नहीं कितनी खाई है। जो चोटी भगवान परशुराम की तपोस्थली थी, जहां भगवान शिव के प्रकट होने का दावा होता है, जहां रात में इंद्रधनुष दिखने की बात कही जाती है, अब हम उस शिखर पर थे। फाइनली मैं गोरखगढ़ चोटी के ऊपर पहुंच गया हूं। इस चोटी पर आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे महाराष्ट्र में जहां तक मेरी नजरें जा रही है सब कुछ नीचे है, सबसे ऊपर मैं खड़ा हूं। हर एक मिनट के बाद यहां मौसम बदल जा रहा है, हवाएं तेज हो जा रही है, बारिश होने लगती है। चारों तरफ से ऐसा लगता है जैसे बादलों ने घेर लिया हो। चोटी पर एक छोटा मंदिर है जिसे गांव वालों ने कड़ी मशक्कत से बनाया है। बताते हैं रॉ मटेरियल हेलीकॉप्टर की मदद से लाया गया था। इससे यह बात साबित होती है कि शिखर में गांव वालों की कितनी आस्था है। मंदिर में भगवान परशुराम, महादेव की तस्वीर के साथ एक शिवलिंग भी था। कहते हैं जब परशुराम ने यहाँ तपस्या की थी तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए थे जहां आज ये शिवलिंग है।